ग्रीटिंग्स। हाय कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह की उनकी एनर्जी क्या कह रही है। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट। टैरो है, यहाँ पे दो रैकल, फॉर्चून कुकीज और यहाँ पे है डिवाइन डायरेक्शंस। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चाहे आप अपने लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं या फिर चंद्र राशि के अनुसार, ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर सकती है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी यहाँ पे कार्ड्स आते हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, चलो हम कर रहे हैं यहाँ पे शफलिंग। जो पहला कार्ड में मिला है वो है डेथ रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स आ चुका है जो मैं रखता हूँ यहाँ पे। चलो, काफ़ी बढ़िया बात। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड रिवर्स मोड में। ओके, चलो ये भी कार्ड आ चुका है। थर्ड कार्ड अगर हम चुनें तो वो आ चुका है एट ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में। चलो, बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और दो कार्ड्स आ गए जो कि है द मून, ओके, एंड यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ठीक है, चलो अगर हम फोकस करते हैं इन पांच कार्ड्स के ऊपर तो थोड़ी सी हमें समझ दिखने को मिलती है। कैसे? देखो, अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि भाई डेथ हो गया और यहाँ पे हो गया द मून। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट की तो यहाँ पे हमें मिला है, सॉरी तीन आ गया द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ठीक है, तो इनकी जो सोच है या फिर जो इनको लग रहा था कि भाई क्या ये अपने आप में कभी बदलाव कर पाएंगे, या फिर कि भाई कभी अगर ये अपने आप से झूठ बोल रहे थे तो क्या ये इस चीज़ से उभर पाएंगे। तो जवाब है हाँ। फिलहाल उनकी ज़िंदगी में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो बदलाव है वो किसी किसी के लिए बहुत कम, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन अलग होता है। आपका पर्सन शायद बहुत ज़्यादा बदलावों से घिरा हुआ है, या फिर वो अपने आप में बहुत थोड़े से बदलाव करे। ये आपके ऊपर भी निर्भर है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आजकल बदले हुए हैं, काफ़ी बढ़िया बात है, या फिर ये बदलते क्यों नहीं, ये कब बदलेंगे, तो उसके अनुसार भी आप इनमें जो बदलाव हो रहे हैं ना उनको समझ सकते हैं कि भाई जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। क्या सच में ये पर्सन अपने आप में बदलाव चाहता भी है, या फिर हालात ने इनको मजबूर कर दिया है, या फिर आपके प्यार ने इनको बदल दिया है ना। ये भी बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। देखो, ये अगर अपने आप को बदल भी रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद उसके पीछे ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी इंसान खुद को यूं ही नहीं बदलता। कई बार जब वो तकलीफ़ों से घिरता है या फिर कई बार कहता है कि भाई चलो मुझे अपने आप को बदलना है, बिकॉज़ मुझे अपने आप में वो चेंजेस करने हैं ताकि मेरे आने वाले जो पल है वो सुहाने हो, या फिर अगर मुझे मेरा प्यार पाना है तो उसके लिए अगर थोड़ा-सा भी सैक्रिफ़ाइस मैं कर पाऊँ तो क्यों नहीं, है ना? तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो साथ में यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स, तो दुनिया देखने का जो उनका नज़रिया है वो भी हमें बदलता हुआ दिख गया है। तो आप कह सकते हो कि भाई पहले अगर वो किसी और की तरफ से ज़िंदगी देख रहे थे, या फिर किसी और के लिए उनकी सोच ज़्यादा मायने रखती थी, तो आजकल उनकी जो सोच है वो आपके हिसाब से बदल रही है। इसलिए मैंने कहा कि आप खुद जान सकते हो कि इनके बीच में कितने बदलाव हो रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कभी थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी का मतलब चाहे कि ये अपने जॉब के प्रति हो, या फिर अपने काम के प्रति हो, अपनी फैमिली के प्रति हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन कि एक्स हो गया व्हाटएवर, अगर वो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर रहा था, या फिर ये उनके प्रति मतलब जैसे होते हैं ना कुछ रिश्तेदार कि बहुत ज़्यादा हमें टारगेट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो उनके लिहाज से ज़िंदगी को देख रहे थे। लेकिन आजकल हमें उल्टा दिख रहा है कि ये पर्सन अब उनसे तंग आ चुके हैं कि भाई बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बातें बहुत फॉलो की, अब मुझे मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो वर्ल्ड कार्ड दिखा है जहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो साथ में यहाँ पे एट ऑफ कप्स रिवर्स मोड में, तो जो उनको लग रहा था कि भाई मुझे अकेलापन क्यों मिल रहा है, या फिर मेरे ज़िंदगी में ये बदलाव ऐसे क्यों हो रहे हैं, मुझे तकलीफ़ें क्यों सहन करनी पड़ रही है, तो उसका जवाब सिंपल है कि भाई जब ये आपसे दूर होंगे, अपने प्रेम से दूर होंगे, या फिर अपने आप से झूठ बोलेंगे, तब को वही मिलेगा, है ना। तो जिस वक्त जिस पल इन्होंने
ये सच्चाई कबूल की कि भी जब मैं किसी और के नज़रिए से दुनिया देखता हूँ, दुनिया अलग होती है। अगर मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें चाहिए, तो मुझे मेरे हिसाब से ज़िंदगी जीनी होगी और यही बातें हमें यहाँ पे 2 कार्ड्स ने दिखाई है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा किसी-किसी में बहुत कम बदलाव होंगे, किसी-किसी में बहुत ज़्यादा, ये हालात के ऊपर भी उतना ही निर्भर करता है, ठीक है? और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज़ जो आप उनसे चाहते हो, वैसे ही आप कुछ चीज़ें करोगे, जिसका प्रभाव इनके ऊपर दिखेगा हमें, ठीक है? तो यहाँ पे जो उनको लग रहा था कि भई आपने उनको मजबूर कर दिया है या फिर अगर मैं इस हालात से मजबूर हूँ, तो मैं किस तरह के बदलाव खुद में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स कि भी जो चीज़ उनके लिए सही है या फिर जो चीज़ उनके लिए गलत है, उसका सामना करना इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही मिलाया हमें द मून रिवर्स में। देखो भई यहाँ पे ये सिंपल कह रहा है कि भई मुझे ना अपने मन को गिल्टी नहीं देखना है। मतलब अगर मैं खुद को कभी पूछूँ कि भई क्या मेरे ना चाहने के कारण या फिर मेरे कुछ कर गुज़रने के कारण अगर मुझे या फिर मेरे साथी को तड़पना पड़ा है, तो क्या इसमें सच्चाई है? और अगर जवाब हाँ आता है, तो ये बहुत परेशान हो जाएँगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, शुरुआत से ही इनको लगा कि भई कुछ बदलाव होने ज़रूरी है या फिर कुछ बदलाव से जाना ज़रूरी है और अगर वो बदलाव मैंने नहीं किए हैं अब तक, जिसके कारण अगर अभी तक मुझे और मेरे साथी को भुगतना पड़ रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। मतलब इनका मन भी अब इनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि भाई देखो तुमने ये गलत किया और जो तुमने गलती की वो तुम्हें ही नहीं तुम्हारे प्रिय लोगों को भी परेशान कर रही है और वही बात यहाँ पे आ रही है ठीक है। कैसे में देखो मान लो अगर उनके फैमिली को पता नहीं है आपके बारे में और ये फैमिली को बता नहीं रहे हैं, फैमिली उल्टा परेशान है, फिर अगर फैमिली ने किसी और को इनके साथ जोड़ने की कोशिश की तो ये और परेशान हो गए। तो ये सब क्यों शुरू हुआ? बिकॉज़ इन्होंने फैमिली को नहीं बताया कि भई ऐसी कोई बात हो सकती है। और इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भई जो चीज़ इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने उसके ऊपर अगर काम करना वक़्त रहते शुरू किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम ये देख रहे हैं यहाँ पे जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में कि भई अगर अभी तक आपका साथ नहीं मिला है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो इनका सफाई ना देना या फिर सच्चाई को ना स्वीकारना, है ना? देखो फैमिली या फिर जिनके बारे में भी ये सोचते हैं कि भई जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, अगर वो उनको अपनी दिल की सच्चाई बता देते, तो आज का जो ये हालात है, आज के हालात ये बहुत अलग होते हैं। ये अलग क्यों नहीं है? बिकॉज़ इस पर्सन ने उसके ऊपर कोशिश नहीं की थी और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्च्यून कुकीज़ की कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो करते हैं शफलिंग। देखते भी आज किस्मत हमें क्या बताती है ना? जो भी कार्ड्स यहाँ पे आएँगे, देखो पहला तो कार्ड आके आ चुकी है ट्रैवल, कि आपको दिख रहा होगा, पहला कार्ड है ट्रैवल। तो ये पर्सन जो है अभी एक्चुअली ट्रैवल करने का ये सोच रहा है, मतलब कि भई मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर ये एक ही जगह पे रुके हुए थे और इनको नहीं पता था कि भई आगे क्या होगा या फिर अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो सिंपल सी बात है। कई बार ना जब आपको अपने मन को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, तो जो भी मैल है उसको निकाल फेंकना होता है ना? तो अगर इनको आपसे बात करनी है, तो ये बात ज़रूर करेंगे, उससे होगा क्या कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँगे। अगर इनको ये लग रहा था कि भई जब मैंने आपसे बात नहीं की, इसी कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो आपसे बात करना ये एक बहुत बड़ा हल, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। सेकंड जो बात हमें यहाँ पे मिली है, देखो ये है लव एंड कमिटमेंट, ठीक है। अगर ये कमिटमेंट से किसी भी प्रकार से अगर दूर भाग रहे थे या फिर कभी इस बात को नहीं मान रहे थे कि मैं कभी किसी से इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर सकता हूँ, और जिस पल इनको ये कन्फर्म होता है कि नहीं ये मेरा प्यार ही है जो मुझ में बदलाव चाहता है या फिर जो मुझ में बदलाव लेके आता है, उसको मैं मतलब इस बदलाव को मैं चाहूँ या ना चाहूँ, फिर भी ये बदलाव अगर मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं तो उसके पीछे जो एक कारण है वो है सच्चा प्यार। और वही बात यहाँ पे इनके सामने आ रही है। थोड़ा अगर हम कार्ड देखते हैं, यहाँ पे आ चुका है जेलसी, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो कि आपके करीब आ रहा है या फिर मान लो अगर फैमिली इनके करीब किसी और को ला रही है, तो ये इससे परेशान हो रहे हैं कि भाई पहले से ही मैं अगर किसी से कनेक्टेड हूँ तो मैं किसी और की बातें क्यों सुनूं। इसी कारण भी ये पर्सन परेशान होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शन की कि हमें यहाँ पे क्या सोचने को और समझने को मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं,
पहला जो बात आ चुका है वो है क्लियरिंग। अब तक इन्होंने अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं की थी, लाइक फैमिली को नहीं बताया था या फिर ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें हटाई नहीं थी, मान लो अगर अभी भी उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है या फिर किसी एक्स से कनेक्टेड है, तो कई बार वो चीज़ें भी ना इनके ऊपर धौंस जमाती हैं या फिर इनके ऊपर गलत इंप्रेशन डालती है कि कोई अभी भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है ना? तो इनको उन चीज़ों को जाने देना होगा, उनका त्याग करना होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। साथ में जो भी सिचुएशन इनसे डिमांड करते कि भई तुम अपने आप में ये बदलाव करो, वो बदलाव उनको करने होंगे। अगर उनको कोई जगह छोड़नी होगी तो वो भी उनको उसके लिए रेडी रहना होगा, ठीक है? सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है ट्रस्ट। देखो भाई ये पर्सन के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो है विश्वास करना, ठीक है? कई दफ़ा ये पर्सन अगर अपने भूतकाल में जाता है, अपने अतीत में, तो जब उन्होंने किसी के ऊपर अगर विश्वास किया था और उन्होंने अगर इनका विश्वासघात किया था, तो ये किसी के भी ऊपर, चाहे आप भी क्यों ना हो, 100% ट्रस्ट करने में कई बार कतराते हैं, ठीक है? बोलते तो होंगे लेकिन अगर अभी तक डिले हो रहा है, इसका मतलब ये अपने दिल को समझा नहीं पा रहा है कि भई मैं किसी के ऊपर दोबारा से इतना ज़्यादा विश्वास वापस से फिर से कर सकता हूँ, है ना? तो इसमें इनका कोई ऐसा दोष ऐसा नहीं है, लेकिन जब इंसान अपने भूतकाल से ही समझता है, तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि इस व्यक्ति को फिर इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है? और अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं यहाँ पे, वो आ चुका है होम, ठीक है? भाई इस पर्सन को ना इस बात का एहसास होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर का मतलब क्या है? घर का मतलब वो है जहाँ पे अपने लोग रहते हैं या फिर जो हम बनाते हैं खुद के लिए, है ना? तो यहाँ पे एक कठोर निर्णय लेने की भी आवश्यकता दिख रही है। या तो ये पर्सन जैसा हो रहा है उसी को चलने दे सकते हैं और कह सकते हैं भी ये मेरा घर है, फिर चाहे उसमें उनकी बात बनती हो ना बनती हो, सिर्फ दिखावे की भी एनर्जी वो हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकते हैं जहाँ पे वो अपने लोगों से अपने हिसाब से बात करेंगे, है ना? जैसे कि आप आ गए और फिर उनके अपने लोग आ गए। अगर ये सब चाहते हैं तो उनको कुछ बदलाव से डेफिनेटली गुजरना होगा। तो ये अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।